हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए आपको कौन कौन सी पॉलिसी लेना चाहिए। और कई बार अक्सर यह भी देखा जाता है कि हमने पॉलिसियां तो हम कई लेके रखते हैं, परंतु हमें ये पता नहीं होता कि ये पॉलिसी से हमारे को इनकम टैक्स में छूट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। इसलिए आज मैं आपको उन सभी पॉलिसियों के बारे में बताऊंगा जो इनकम टैक्स में हमारे को छूट दिलाती है, छूट देती है। तो आप भी अगर एक इनकम टैक्स फिलअप करते हैं, इनकम टैक्स की फाइल रिटर्न करते हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो इसके लिए वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखें, वह आप भी समझें कि इनकम टैक्स में हम कैसे छूट ले सकते हैं। तो इसके लिए बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक यादव के साथ। इसमें दोस्तों पहला ऑप्शन है होम लोन के मूलधन पर छूट। अगर आपने होम लोन ले रखा है तो उसके द्वारा आप इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं। अगर आपने घर खरीदने या बनवाने के लिए होम लोन लिया है और उसे आप ईएमआई में चुका रहे हैं तो आपको टैक्स सेविंग में फ़ायदा मिलेगा। इसकी वजह है कि होम लोन में मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट को एटीसी के तहत टैक्स फ्री मिला हुआ है, टैक्स फ्री है एटीसी के अंतर्गत होम लोन। दूसरा जो ऑप्शन है वो है बच्चों की पढ़ाई पर भी टैक्स छूट, यानी बच्चों की पढ़ाई की फीस के तहत दी जाने वाली जो ट्यूशन फीस होती है वो इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत छूट के दायरे में आती है। ये छूट सरकारी या प्राइवेट स्कूल, कॉलेज या संस्थान में जमा की गई ट्यूशन फीस पर ही मिलती है। यह छूट सिर्फ फुल टाइम रेगुलर कोर्सों के लिए वह 2 बच्चों तक ही सीमित है। अगर आपके बच्चे विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए यह जो छूट है ये लागू नहीं होती है। तीसरा जो ऑप्शन है वो है पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोवाइडेड फंड। पब्लिक प्रोवाइडेड फंड लंबी अवधि का एक लोकप्रिय विकल्प है। यह न सिर्फ सुरक्षित निवेश माना जाता है बल्कि इसमें बेहतर ब्याज भी मिलता है और साथ ही इसमें किया जाने वाला पूरा निवेश टैक्स फ्री मिलता है। तो पीपीएफ के द्वारा भी अगर आप निवेश कर रहे हो तो इनकम टैक्स में छूट पा सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है कर्मचारी भविष्य निधि। सैलरी पाने वाले एम्प्लॉय इस विकल्प में पहले से ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। हर महीने आपको मिलने वाले वेतन के बेसिक का 12% राशि आपके जो ईपीएफ अकाउंट में जमा हो जाता है। तो अगर आपका भी ईपीएफ अकाउंट है तो आप इसमें भी छूट का प्रावधान कर सकते हो। इसके बाद में है पांचवा ईएलएसएस में निवेश करके भी, म्यूचुअल फंड में निवेश की योजना से भी आप इनकम टैक्स में छूट पा सकते हो। आप उसमें फॉर्म भरते समय आप वहां पर अपना ब्यौरा दे सकते हो कि मेरा ये जो फाइनेंशियल ईयर में म्यूचुअल फंड फिलअप किया है। इसके बाद में है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो और आप सीनियर सिटीजन सेविंग की अगर आपने कोई भी पॉलिसी ले रखी है तो आप इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करते समय उसमें एक ऑप्शन आता है, वहां पर जाके आप टैक्स में छूट ले सकते हो। इसके बाद में है बैंक में 5 साल की एफडी करवाकर। अगर आपने एफडी करवा रखी है बैंक में 5 साल के लिए तो आप उसमें भी जो है इनकम टैक्स में छूट पा सकते हो। परंतु ध्यान रखने वाली बात यही है कि आपकी जो एफडी है वो आपको 5 साल की ही होनी चाहिए, नहीं तो आप जो है इसमें छूट नहीं ले सकोगे। तो आपने बैंक में एफडी करवा रखी है तो उसमें के द्वारा भी आप जब इनकम टैक्स की फाइल रिटर्न कर सकते हो तो उस अपनी एफडी का भी ब्यौरा देके आप इनकम टैक्स में छूट पा सको। इसके बाद में नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस या बीमा पॉलिसी पर चुकाए प्रीमियम पर सेक्शन 80C के तहत छूट का लाभ ले सकते हो। यानी जो हम ये इंश्योरेंस पॉलिसी भी फिलअप करते हैं अपनी, तो ये भी सब जो है इसमें 80C के अंतर्गत छूट के दायरे में आती है। तो अगर आपने ले रखी है तो आप पक्का उसका मेंशन जो है फॉर्म फिलअप करते समय और इसमें करें। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है सुकन्या समृद्धि योजना। केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत यह योजना है। इसमें आप अगर
अपनी बेटियों के लिए, 2 बेटियों के लिए सेविंग कर रहे हो तो यह भी छूट के दायरे में आती है। इसके बाद में ऑप्शन है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस के लिए चुकाई गई प्रीमियम की रकम पर आप टैक्स के 80C के अंतर्गत टैक्स छूट ले सकते हो। इंश्योरेंस प्लान तो अगर आपने टर्म लाइफ इंश्योरेंस अपना ले रखा है, उसमें आप अपना प्रीमियम फिलअप करते हो तो आप 80C के अंतर्गत जब अपना टैक्स फाइल करते हो तो उसका ब्यौरा दे के भी आप जो है टैक्स में छूट पा सकते हो। इसके बाद में ऑप्शन है स्टाम्प ड्यूटी पर भी ले सकते हो। घर खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज पर भी अगर आप नया घर खरीदना चाह रहे हो तो उसके लिए आप स्टाम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन चार्ज जो भी हो वो आप इनकम टैक्स की जो है 80C के अंतर्गत छूट ले सकते हो और इसके तहत आप 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट ले सकते हो। तो अगर आपने घर खरीदा है फाइनेंशियल ईयर में तो आप उसके जो भी है आप उसमें मेंशन करें और 1.5 लाख रुपए तक की जो है आप इसमें छूट लें। इसके बाद में है एनपीएस में निवेश करके एनपीएस में निवेश करके भी आप वो है आयकर की धारा 80 CCD 1B के तहत 50,000 रुपये तक के निवेश पर छूट पा सकते हो। यानी ये आपको 80C में छूट न मिल के 80CDD 1B में आप एनपीएस में अगर आप निवेश कर रहे हो तो आप छूट पा सकते हो। नेक्स्ट है एजुकेशन लोन पर भी छूट। एजुकेशन और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन पर जो ब्याज दिया जाता है वह भी टैक्स फ्री होता है। यह जो है इनकम टैक्स के सेक्शन 80E के तहत लागू होता है। यानी ये इनकम टैक्स के सेक्शन जो 80E है उसमें यह प्रावधान होता है। इसके बाद में है हेल्थ इंश्योरेंस पर छूट। आज के समय में हमारे देश हो चाहे कोई भी देश हो, लोग जनता है जो अपने हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हो गई है। तो अगर आपने भी अपने या फिर अपने नाम बच्चों के नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी है तो यह भी आप जो है जो आयकर की धारा है 80D के अंतर्गत आप अपने पति और बच्चों के हेल्थ इंश्योरेंस पर 25,000 रुपये आयकर का दावा कर सकते हो। अगर आपके माता पिता वरिष्ठ नागरिक है तो आप उनका भी अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो आप उन पर 50,000 रुपये तक की जो है छूट पा सकते हो। तो ये भी हेल्थ इंश्योरेंस आज के समय में सभी के पास है। तो अगर आपने भी हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है अपने खुद का, बच्चों का, पत्नी का या फिर अपने माता पिता का तो आप उसका भी ज़रूर फ़ायदा उठाएं। इसके बाद में है हेल्थ चेकअप पर छूट। अगर आप हेल्थ चेकअप करवा रहे हो बार बार आप तो उसके द्वारा भी आप जो है इनकम टैक्स के तहत छूट पा सकते हो। परंतु ध्यान रखना कि आपके पास जो हेल्थ चेकअप का बिल है वो बिल आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने फॉर्म में सबमिट करते समय सबमिट कर दिया हो और अगर इनकम टैक्स से नोटिस आ गया तो उसका जवाब देने के लिए आप जो रूटीन अपना हेल्थ चेकअप करवा रहे हो उसका आपके पास स्लिप या डॉक्टर की जो पर्ची वगैरह है वो होनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है विकलांगता के इलाज पर भी छूट। अगर आपके परिवार में कोई विकलांग है उसके इलाज पर खर्च रकम आयकर के छूट के दायरे में आती है और यह जो है 80DD के तहत 75,000 रुपये तक के खर्च का छूट ले सकते हो। अगर 75,000 रुपये तक की आप इसमें दावा कर सकते हो। वहीं गंभीर रूप से अगर कोई ज़्यादा ही विकलांग लोगों के इलाज के लिए आप जो है 1,25,000 रुपये तक की छूट का भी आप जो है दावा कर सकते हो। तो आपके परिवार में भी कोई विकलांग है तो आप उसमें जो है इसमें इनकम टैक्स में छूट ले सकते हो। नेक्स्ट है HRA पर भी छूट का दावा कर सकते हो। अगर आप कहीं से सैलरी ले रहे हो तो उसमें अगर HRA शामिल नहीं है और आप किराए पर रह रहे हो तो आप इस रकम पर आयकर कानून के सेक्शन 80GG के तहत टैक्स छूट का दावा कर सकते हो। आप टैक्स छूट ले सकते हो। अगर आप कहीं बाहर रह रहे हो, आप किसी जगह पर रह रहे हो और आप खुद का मकान नहीं है तो आप किसी दूसरे के मकान में रह रहे हो तो आप वहाँ पर भी
इसमें HRA का छूट पा सकते हो। इसके बाद में है होम लोन के ब्याज पर भी आपको छूट मिलती है। होम लोन के ब्याज पर अधिकतम जो छूट है वो 2 लाख रुपए तक आपको मिलती है। तो दोस्तों ये थे कुछ जहाँ के द्वारा इन पॉलिसियों के तहत हम जो है अपना इनकम टैक्स फाइल करते समय बचा सकते हैं। तो आप भी अगर इनकम टैक्स फिलअप करते हो तो ये अगर आपने किसी भी चीज़ का कुछ ले रखा है, चाहे आप होम लोन हो, चाहे सुकन्या हो, चाहे आपने PPF ले रखा हो, कोई भी हो, तो आप छूट पा सकते हो। परंतु ध्यान रखने वाली बात यही है कि आपके पास कागजात जो है अवेलेबल होना चाहिए। अगर इनकम टैक्स से पास